हेलो फ्रेंड्स, विद्या शर्मा होम बोर्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक है कि आप अपने बच्चे को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, वेल मैनर्ड कैसे बनाएं। जी हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है हम सबके लिए कि बच्चे को सबसे पहले कि हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है कि कहीं पर चीख है, कहीं पर लड़ाई है, कहीं पर झगड़ा है। तो उस माहौल में बच्चे को हम लोग कैसे वेल सेटेड कर सकते हैं, उनको कैसे वेल मैनेज कर सकते हैं, उनको कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बस वो छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी, मेरी वीडियो को लाइक करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना होगा। तो हाँ, क्योंकि क्या है ना, सबसे बड़ा बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने का काम जो होता है वो है पेरेंट्स का। मैं अभी भी कह सकती हूँ कि खासकर अभी भी इंडियन पेरेंट्स में ऐसा है कि वो अपने बच्चे को खुद ही मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होने देते। कुछ हद तक पेरेंट्स, अब तो काफ़ी चेंज आ रहा है, बट अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके इकलौता बच्चा है, जिनका भी पहला बेबी चाइल्ड जो भी है, तो क्या करते हैं, बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार देते हैं, ज़्यादा ही उनको और उनके कहते ना उनकी ओवर केयर करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा उसको रोक टोक शुरू कर देते हैं। उनको क्या होता है कि हमारा बच्चा है, कहीं चोट लग जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा। तो प्लीज़ इन सब की वजह से बच्चा जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। चाह कर भी हम उसको डे बाय डे हम उसके फिजिकली एंड मेंटली उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते। डे बाय डे वो वीक होता चला जाता है, अपने डिसीजन नहीं ले पाता है। तो इसमें पहला हाथ किसका होता है? माँ बाप का। तो हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए वो मैं आपसे शेयर करूँगी, और मुझे पूरा विश्वास है आपको मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो पहले तो आपको याद रखना कि पहले बूस्ट करें अपने बच्चे को, बूस्ट करें उसे कॉन्फिडेंस को। जी हाँ, अगर आपका बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसको पहले सुने समझे, फिर उसको साफ आप बोले कि बेटा ठीक है, ये जो हो रहा है ठीक है, बट इस चीज़ को तुम इतना इम्पोर्टेंस मत दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों क्लास में किसी ने टीज़ कर दिया है, किसी ने उसको हार्म कर दिया है, मीन्स कि नॉर्मली क्लास में बच्चे होते हैं ना, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मारपीट करते हैं, ठीक है, उनको उतना उस लेवल तक उनको भी स्ट्रॉन्ग होने दीजिए, उनको खुद के डिसीजन लेने दीजिए कि वो क्या करता है, ऐसे माहौल में वो कैसे अपने आप को बचाव करेगा। ना होता कि कहता है कि बच्चा कहता है मम्मा मेरे नंबर उससे कम आ गए, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि अरे तुमने उससे नंबर कम लेके आए हैं तो तुम पढ़ाई में वीक हो। नहीं, आप इसकी जगह बच्चे को ये बोलिए कि बेटा कोई बात नहीं, तुम उससे 1 नंबर 5 नंबर कम लेकर आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे मेंटली वीक हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें थोड़ा सा मेहनत और करनी है। अगर बच्चा किसी कहता है कि उसने मुझसे लड़ाई करी, उसने मुझे कुछ उल्टा बोल दिया, वह मेरी बात नहीं समझ रहा, मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा, तो आप अपने बच्चे को ये सिखाइए कि बेटा आप किसी को इतना महत्व मत दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ बात कीजिए, मतलब है आप अपना मतलब करके रखिए। आप स्कूल में जिसके लिए दोस्ती कर रहे हैं दोस्ती कीजिए, खेल रहे हैं खेलिए। अगर कोई आपको उस चीज़ के लिए साथ नहीं दे रहा है, आपके साथ नहीं खेल रहा है, तो प्लीज़ छोड़ दो उसको महत्व ही मत दो। आप अपने दूसरे दोस्त भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए पूरे स्कूल में बस वही एक बच्चा है। आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा खेलेंगे, तो सब आपके दोस्त बनेंगे। किसी को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देंगे तो वो नॉर्मली है आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, जिससे आप खुद ही मेंटली वीक हो जाएंगे। तो पहले अपने बच्चे के दिमाग में ये चीज़ डालिए कि वो जैसा है बहुत अच्छा है, दूसरों को उसने महत्व कम देना है, अपने आप को उसने आगे रखना है। उसके बाद बच्चे को साफ साफ बोलेंगे बेटा आपको जो करना है आप उसको करने के लिए सही हैं, आप जो कर रहे हैं बस बच्चे के ऊपर आप नज़र रखिए, बच्चा गलत कर रहा है या सही कर रहा है। उसके बाद बच्चे के ओवर केयर की ज़रूरत नहीं है, उसकी ओवर केयर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने जब उसकी केयर कर रही थी वो एज थी 1 साल, अब उसकी एज जिससे से वो बड़ा हो रहा है, उसको उसके हिसाब से आप उसको काम दीजिए, उसको खेलने दीजिए। बच्चा है, मिट्टी से पसीने से स्ट्रॉन्ग बनेगा, खेलेगा गिरेगा, तो इस गिरने से बच्चे को अगर आप रोक देंगे तो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बच्चे को कहेंगे अरे धूप है, धूप में चक्कर आ जाएगा, तुम्हें धूप में पसीना आ जाएगा, तो पसीना आना चक्कर आना, अगर वो बच्चे आप इसी चीज़ में रह गए तो कल को आने वाली मुसीबतों से, आने वाले परिश्रम से उसको आपने दूर कर दिया, वो उसके साथ खड़ा होने के लायक है ही नहीं। आप उसके भविष्य के बारे में सोच के उसके आज को संवारिए, आप उनको खेलने की छूट दीजिए, उनको गंदे होते हैं उनको गंदा होने दीजिए, चोट लग रही है उसको आप कोई बात नहीं, आप उसको अगर ज़्यादा चोट है आप उसको पट्टी वगैरह कीजिए, बाकी अगर बच्चे को खेलेगा थोड़ी बहुत चोट लगेगी। उसके बाद आप उसको क्या करें, छोटे मोटे कामों में उसको रोकना टोकना बंद कर दीजिए। इससे क्या होता है बच्चा खुद ही वीक होना स्टार्ट होता है, उसको लगता है कि नहीं मम्मा मुझे हर चीज़ के लिए डांटेगी, हर चीज़ के लिए मुझे मारेगी।
आज का माहौल ऐसा है कि हर घर का परवरिश अलग है, हर माहौल में बच्चा अलग पल रहा है। तो आप उस माहौल से अगर डर रहे हैं कि मेरा बच्चा कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, कहीं मेरा बच्चा गलत डिसीज़न ना ले ले, तो आप उसके लिए क्या कीजिए, डेली रूटीन उसके लिए बना दीजिए कि तुझे बेटा आपको ये करना है, ये आपका है, ये गाइडलाइन है आपकी, इस गाइडलाइन को आपको क्रॉस नहीं करना। ये इस गाइडलाइन को हम सब फॉलो करेंगे, मैं भी फॉलो करूँगी, तुम्हारे पापा भी फॉलो करेंगे, तुम्हारे भैया बहन भी फॉलो करेंगे। तो एक गाइडलाइन अपने फैमिली के लिए आप तैयार कर दीजिए। उस गाइडलाइन को एक बोर्ड पे आप लिख के डाल सकते हैं कि ये आपकी गाइडलाइन है, आपको इतना मिलना है, ऐसे लोगों से मिलना है, आपको इतनी ही बात रखनी है अपनी, आपको ज़्यादा बोलने से चाहे जो थोड़ी बात करो पर साफ बात करो, आप स्पष्ट रहो, सच बोलो, स्पष्ट बोलो, किसी की फेक तारीफ मत करो, फेक चीज़ें मत करो, किसी को खुश करने के लिए अपने आप को चेंज मत करो, वरना आप ना अपने लिए रह जाएंगे ना उसके लिए कुछ कर पाएंगे। उसके बाद बच्चे को बिल्कुल भी ना सिखाएं कि हारना भी होता है, हारने का डर भी होता है, बिल्कुल भी नहीं। आपका बच्चा अगर हार रहा है तो आप उसको समझाइए कि बेटा कोई बात नहीं, आज हारे हो तो कल जीतोगे भी। तो हारना आपकी जीत का एक स्टेप है जो आपको जीत की तरफ लेकर जाता है। अगर आप हारे नहीं, अगर आप आज हारते नहीं तो आपको जीत का महत्व पता नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप हार गए तो कोई बात नहीं, हारने से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। हार रहे हैं तो अब आपको और मेहनत कर रही है, इसका मतलब आइए कि आपके अंदर और भी क्वालिटी है, उसको आप निखार कर सामने लाइए। अगर आप हार गए हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे को हारने पे बिल्कुल मत डांटिए, बच्चे को फेल होने पर मत डांटिए, उनका साथ दीजिए। ये देखिए कि बच्चा किस लिए फेल हुआ, किस लिए बच्चे हार गए, तो उस पॉइंट को आप समझिए, उसको सुधार लाइए। फिर देखिए बच्चा अपने आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, वेल मैनर्ड होगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको समझेगा, आपके एक पॉइंट को आप बोलेंगी तो उस पॉइंट का पूरा सार समझ जाएगा। क्योंकि क्या हुआ कि आपने उसको वो मैनर्स सिखा चुकी हैं पहले से, आप उसकी वो उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे चुकी हैं जिसमें बच्चा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना चुका है। उसके बाद बच्चे को जिम्मेदारियां निभाना सिखाइए। बच्चा अगर आज जिम्मेदारी को नहीं समझेगा तो कल को वो अपनी जिम्मेदारी लेने में सक्षम नहीं है। कल को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, कल को उसके सामने काफ़ी कंपटीशन होंगे, काफ़ी उसको जॉब के टाइम पे होगा, कंपटीशन होगा, आगे उसकी लाइफ आगे स्टार्ट होगी, मैरिज होगी, बच्चे, तो आपको आगे का भी जो सोचना है उसके लिए, तो आगे का सोचने का मतलब ये नहीं कि बच्चे को एकदम प्रेशर दे दीजिए, मतलब कि आप उनको मेंटली थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। अब उनको जिम्मेदारियां भी एहसास होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे यार 3 साल का बच्चा क्या जिम्मेदारी निभा पाएगा, इसके तो बच्चे को 10 साल का तो होने दीजिए। जी नहीं, बच्चा आपका अभी छोटा सा पौधा है, उसको शेप आप दे रही हैं, जैसे आप उसको मोड़ेंगी बच्चा वैसे ही शेप पाएगा। तो आप घर का माहौल वैसा रखिए, साथ ही साथ बच्चे को जिम्मेदार बनाइए। बच्चे छोटा 3 साल का है ना, तो उसको ये तो बोल सकते हैं कि बेटा आपने जो बर्तन अपने जगह रसोई अपने किचन में रखाइए, आपने गेम खेल लिया है, आपने खिलौनों से खेल लिया, प्ले कर लिया आपका, अब आप अपने सारे टॉयज़ को ले जाइए और एक बॉक्स में डाल दीजिए। आप उसके ही रूम में एक बॉक्स रख दीजिए जिसमें वो अपने खेलने के बाद सारे खिलौने स्टोर करके रख दे उसमें। आप उसको ये तो बताइए कि उसने अपने स्लीपर्स को पहनना है, पहनने के बाद कहाँ पर उसको रखना है। 3 साल का बच्चा ये ईजिली कर सकता है। उसके बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, बच्चे को पानी की बोतलें भरना सिखाइए कि पानी की बोतल ये भरना है, या फिर ये मैंने भर के रख दिया, आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। बच्चा 5 साल का होगा तो उसको खुद भरना आना चाहिए पानी की बोतल। उसको ये सिखाइए कि आप अपनी बुक्स को पढ़ने के बाद कहाँ पर रखना है। आप अपने बैग को पैक करना सीखिए, स्कूल बैग को पैक करना सीखिए, अपने सामान को संभाल कर रखना सीखिए, अपने ड्रेस वगैरह उसको आप सेट करके अलमीरा में रखना सीखिए। ये सब बच्चे को आप मैनर्स अभी से सिखा सकते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको घरेलू सामान लाने में इसको इन्वॉल्व कीजिए। उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थोड़ी थोड़ी करके आप डालेंगे तो उनको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। आगे जब उनके पास जिम्मेदारियां आएंगी तो उसको पूरा करने के लिए तैयार हो चुके हैं, आने वाले प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार हो चुके हैं, उससे डील करने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। प्रॉब्लम्स को पीठ दिखाएंगे नहीं, वो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, उनको बचपन से ही आदत डाल देनी है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल देनी है। फिर देखिए बच्चे कैसे ईजिली आपके साथ कैसे इन्वॉल्व हो जाएगा। छोटा है बच्चा तो बोलिए बेटा चलिए मेरा सब्जी उठा के लेके चलिए वहाँ रख दीजिए, बेटा जाइए पापा की फाइल पापा को पकड़ा दीजिए। तो ये सब चीज़ें आप बच्चे को सिखाइए। उसके बाद बच्चे को शॉर्टकट का तरीका मत सिखाइए। आजकल क्या होता है ना,
शॉर्टकट की आदत पहले बचपन से ही माँ बाप डालते हैं। वो कैसे डालते हैं, मेरी बात कड़वी है बट सच है। बच्चे को शॉर्टकट का रास्ता माँ बाप ही सिखाते हैं। आगे चलकर वो हर चीज़ में शॉर्टकट ही ढूंढते हैं। तो वो बच्चों को माँ बाप कैसे सिखाते हैं, जैसे वो स्कूल से उनको होमवर्क मिला तो माँ बाप ने कहा अरे बच्चा मेरा छोटा है, कैसे करेगा, थक जाएगा, मैं हाथ पकड़ के करवा देती हूँ। बच्चे ने कोई काम कंप्लीट नहीं किया तो बच्चा उसे कॉपी कर लेना, उसे कॉपी करके डुट्टो आप उतरवा देते हैं उसको समझाया नहीं आपने, आपको ने उसके सामने एक एग्जाम्पल रख दिया कि वह कॉपी कर सकता है, वह दूसरे देखा दिखाई या लिख सकता है। आपने उसका होमवर्क किया, आपने उसकी हेल्प कर दी, आपने तो उसको खुद करने के लायक कुछ करा ही नहीं, शॉर्टकट तो आपने उसको सिखाया। तो आप उसको शॉर्टकट ना सिखाकर ये बोले कि बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी, कोई बात नहीं, आप शॉर्टकट को मत यूज़ कीजिए, आप अपना लॉन्ग कट लीजिए यूज़। लॉन्ग ड्राइव पर जैसे जाते हैं ना, तो लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हैं तो ये होता है कई बार अरे यहाँ से लंबा रास्ता है तो आप कोई भी यहाँ से शॉर्टकट ले लीजिए, तो ठीक है। शॉर्टकट में क्या होता है, कई बार उबड़ खाबड़ रास्ते भी होते हैं, कई बार वहाँ कंकर पत्थर भी होते हैं, कई बार वहाँ कीचड़ भी होता है, बट जो आपका लंबा रास्ता था वो क्लीन है पूरा, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, आप सीधे रास्ते पे चले जा रहे हैं। तो आप अपना लंबा रास्ता ही चुनिए, शॉर्टकट मत चुनिए। मेहनत कीजिए, फेल हो गए हैं दोबारा से ट्राई कर लीजिए, बट नकल मत मारिए। होमवर्क करने में 2 घंटा लगेगा, 2.5 घंटा लगेगा, ठीक है, आप इजीली उस 2.5 घंटे को लीजिए। आधे घंटे में करने की जरूरत नहीं है, आप उसको इजीली 2.5 घंटा ले लीजिए, 3 घंटा ले लीजिए, गैप कर करके आधे घंटे की गैप पे कर करके काम को कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं। आपने होमवर्क जो नहीं किया है उसको आपने कॉपी करने से अच्छा आपको समझा देती हूँ, समझाने के बाद उसको धीरे धीरे अपने नोट उस पर उतार लीजिए। तो ऐसे रास्ते बच्चे के लिए चुनिए जिससे बच्चा आपके साथ सेट हो पाए। आप अपने बच्चे को मेंटली सेट कर चुकी हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग कर चुकी हैं, फिजिकली उसको स्ट्रॉन्ग बना चुकी हैं, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो आपको पावर्स ड्रॉप डालना था आपने वो डाल चुकी हैं उसके अंदर वो ड्रॉप्स। तो आप बस करना क्या है, ये जो टिप्स हैं इनको फॉलो कीजिए और उनको बच्चों का ट्राई कीजिए। फिर देखिए आपका बच्चा वेल मैनर्ड भी है, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, डिसिप्लिन में भी है और सबसे मेन वो जैसा आप उसको चाहते हैं वो वैसा बन भी गया है। तो बस करना क्या है, इन टिप्स को फॉलो कीजिए और एक अच्छी मम्मा बन के दिखाइए और एक अच्छे पापा बन के दिखाइए और फिर अपने बॉन्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि ये जो दुनिया एक बॉन्ड से ही तो बनी है। इस बॉन्ड को बिगड़ने मत दीजिए, ये बॉन्ड आपका लाइफ टाइम चलने वाला है। तो बस मेरी टिप्स को आप फॉलो करते रहिए और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो हमेशा पसंद आती रहेंगी और आती भी होंगी। तो ऐसी मैं और वीडियोस आपके साथ लेकर आती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी आपके साथ। तब तक के लिए बाय।